हेलो बच्चों, मैं लोकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका सीरी एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि 10th के बाद में जब हमें चूज करना पड़ता है एक स्ट्रीम तो हम क्या चूज करें, और 10th के बाद में हमारे पास में कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। 10th तक सबके लिए कॉमन चलता है। अभी तक की अगर बात करें, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एनईपी की बात ना करें कि उसके बाद में हो सकता है कुछ चीज़ें बदल जाएं, लेकिन अभी तक जो चल रहा है उसमें यह है कि हमें जो स्ट्रीम चूज करना होता है वो 10th के बाद में चूज करना होता है। तो 10th के बाद में क्या क्या स्ट्रीम है, क्या अपने पास में अपॉर्चुनिटीज हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चूज करने से पहले हमें सोच लेनी चाहिए कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, आप तो ध्यान देंगे। 10th के बाद में आपके पास में ये ऑप्शन आते हैं, कुछ प्राइमरी ऑप्शन है जो 10th के बाद में मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। उन ऑप्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन है साइंस, कि आप 10th क्लास में जब पढ़ रहे हैं, जब 11th क्लास में आते हैं ना, तो हो सकता है आप साइंस के बारे में सोच रहे हो कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है। ये आपके पास में एक रास्ता बनता है। दूसरा रास्ता आपके पास में आता है कि आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाएं, आप कॉमर्स लें। और तीसरा रास्ता आपके पास में है, वो है आर्ट्स का। अब इन तीनों रास्तों में क्या डिफरेंस है, क्या इन तीनों रास्तों में अंतर है, और हमें क्या मिलता है अगर हम साइंस के स्टूडेंट बनते हैं जब 11th क्लास में, तो हमारे सामने कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं, और अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज अपने सामने ओपन होते हैं, अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो हमारे सामने क्या क्या संभावनाएं आगे बनती हैं कैरियर में। ये हम आज देखते हैं थोड़ा सा। देखो, अगर हम बात करें साइंस की, तो एक सिंपल मोटे तौर पे मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि साइंस का जब एक स्टूडेंट होता है, जब 10th क्लास से साइंस में जाता है 11th क्लास में, तो साइंस में उसके पास में हालांकि दो ऑप्शन रहते हैं। मोटे तौर पर उसके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो साइंस बायोलॉजी में जाए, और दूसरा ऑप्शन है तो साइंस मैथ्स में जाए। और जब बायो और मैथ की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक बच्चा 11th क्लास में मैथ्स को ऑप्ट करता है कि मुझे अब आगे की जो पढ़ाई है 11th में वो साइंस में मैथ स्ट्रीम में मुझे लेनी है, तो उसके पास में ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। कुछ ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। इंजीनियरिंग एक मोटा ऑप्शन है, इंजीनियरिंग एक पहला और बड़ा ऑप्शन है जिसके बारे में बात करते हैं कि जब कोई बच्चा साइंस मैथ्स के बारे में सोच रहा होता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग में काफ़ी ब्रांचेज हैं, वो सारी चीज़ें हैं कि बीटेक करते हैं, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बी आर्क भी इसमें होता है, आर्किटेक्चर के लिए लोग प्लान करते हैं। अगर बच्चा बायो के लिए जाता है मैथ्स के बजाय, जो स्टूडेंट है, ये भी एक बहुत ही फेवरेट स्ट्रीम है कि लोग साइंस में बायो ऑप्ट करते हैं, साइंस में बायो चूज करते हैं। तो अगर आप बायो चूज करते हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन आते हैं। आप इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप अपना सपना देख रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए। बहुत से लोग देखते हैं, पिछली बार 22 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है नीट का, तो सबका सपना था कि हम डॉक्टर बने, एमबीबीएस के लिए फाइट की उन्होंने, बीडीएस डेंटल के लिए, फार्मासिस्ट हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, और नर्सिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जिनके सारे ऑप्शन आपके पास में ओपन हो जाते हैं जब आप बायो के बारे में सोचते हैं आफ्टर 10th। देखिए, भले ही मैथ हो या बायो हो, अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि सबसे टॉप में क्या है, सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज क्या है जिसके बारे में लोग सपना देखते हैं, तो देखो सबसे टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज आपके सामने है। एम्स के बारे में सबसे पहले बात आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे बड़ी बात आती है, यानी आईआईटीज की बात होती है। और मेडिकल की बात करें, एम्स, ये टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके बारे में लोग सपना देखते हैं जब मैथ्स और बायो लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी आईआईटी कॉलेजेस हैं। अगर राजस्थान की सबसे पहले स्पेशली बात करें तो राजस्थान में आईआईटी जोधपुर है, जोधपुर में आईआईटी है। अगर एम्स की बात करें, एम्स भी राजस्थान में जोधपुर में है। तो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं। एम्स दिल्ली में है जो टॉप मेडिकल कॉलेज है। तो इनके बारे में लोग सोचते हैं जब मैथ्स और बायो के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए, बच्चे जब कॉमर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें 10th के बाद में 10th के बाद में हमें कॉमर्स लेना चाहिए, बहुत से बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के बारे में। हालांकि अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूं तो हालांकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं चाहता हूं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ क्यूरोसिटी की बात होती है, जहाँ पे जिज्ञासा की बात होती है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहते हैं, किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा रहती है कि ऐसा है तो क्यों है, तो जब ये क्यों आता है इसका मतलब है कि आप चाहते हैं इसके पीछे की कहानी जानना। तो वो एक साइंस के स्टूडेंट की पहचान है। तो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि सबको साइंस लेनी चाहिए। अगर वो 10th से 11th में जाते हैं तो साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जो उन्हें बताता है कि वाई वी आर, और अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, अपनी चीज़ों के जानने के बारे में कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो साइंस तो डेफिनेटली मेरे लिए तो एक फैसिनेटिंग चीज़ है। इसके बाद में कॉमर्स है।
जो एक बहुत ही बड़ा और एक अच्छा स्ट्रीम कह सकते हैं, एक स्कोप लेकर आता है। कॉमर्स में देखो आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। सीए सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट का। उसके बाद में सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीए है, सीएस है, कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम की बात करते हैं, बीबीए, बीएमएस, बीए, बीए और बीएससी इसमें इकोनॉमिक्स में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मतलब कुल मिला के मोटे तौर पे जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिनको बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस का थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो लोग कॉमर्स की तरफ मूव करते हैं। कॉमर्स का उनके दिमाग में रहता है कि हमें 11th में, हमें आगे चल के 10th के बाद में कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है। एलएलबी कर सकते हैं, एक कोर्स आता है जो बहुत ही अच्छा और फैसिनेटिंग, और बोल सकते हैं कि कैरियर वाइज भी एक अच्छा कोर्स है। बीए प्लस एलएलबी लोग करते हैं, बीए प्लस एलएलबी भी लोग करते हैं, ये भी एक अच्छा कोर्स है। इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स अपन देख सकते हैं। जर्नलिज्म के कोर्स हैं, सोशल वर्क, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट और फैशन डिजाइनिंग, इनके बारे में बात हो सकती है अगर आप कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो जो ऑप्शन आपके पास में खुलते हैं आफ्टर 10th। आगे बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। देखो टॉप कॉलेज की बात अपन ने एम्स और आईआईटी से की, वैसे ही कॉमर्स के स्टूडेंट आगे चल के एमबीए के बारे में बात करते हैं। एमबीए फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में अगर एमबीए करते हैं तो आईआईएम सबसे टॉप नाम है। आईआईएम के बारे में लोग बात करते हैं, आईआईएम ए बी सी है ना, तो आईआईएम अहमदाबाद है, तो सबसे टॉप कॉलेज है। सपना होता है लोगों का, तो आप भी अगर 10th के बाद में सपना देख रहे हैं इस तरह का, तो डेफिनेटली आप आईआईएम के बारे में सोच सकते हैं, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत बिल्डिंग और बड़ी चीज़ें हैं ये आपके लिए, तो इनका एक ड्रीम आप कर सकते हैं आईआईएम में जाने के लिए। बात करते हैं आर्ट्स के बारे में कि अगर हम चाहते हैं साइंस में हमको नहीं लेना, हमको कॉमर्स भी नहीं लेना, हमको आर्ट्स लेना है, बहुत ही बेहतरीन फैसला हो सकता है अगर हम उस तरीके से प्लान करें। अगर हमें पहले से मालूम रहे कि आर्ट्स में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है और जो सबसे टॉप ऑप्शन है वो क्या है, तो डेफिनेटली पहले में अगर टॉप ऑप्शन आपको दिखा दूँ कि सबसे टॉप में जो ऑप्शन है इसमें वो क्या हो सकता है हमारे पास में, जैसे आईआईटीज हैं, एम्स है, आईआईएम्स हैं, ये है सबसे टॉप ऑप्शन। ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा बड़ा और ब्लर हो गया है। ये एक आईएएस अधिकारी का बंगला है, काफ़ी खूबसूरत और बड़ा बंगला है। तो ये एक सपना हो सकता है अगर आप 11th में आर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, तो एक सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम लगती है आईएएस। अगर आपका सपना है वो बनना, तो आप आर्ट्स के बारे में भले ही सोच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल सकती हैं। इसमें कॉलेज तो नहीं, लेकिन बंगला मैंने डायरेक्टली दिखा दिया कि ये एग्ज़ाम की क्या क्या कैपेसिटी है। तो जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम जाने में सोच रहे हैं आर्ट्स के बारे में, तो वो इनके बारे में सोच सकते हैं कि बीए कर सकते हैं वो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, जियोग्राफी, और प्योर साइंस में अगर करना चाहें वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आगे चल के, कि आप 11th में साइंस लीजिए, बायो ले रहे हैं तो हो सकता है आप आगे जाके बीएससी करें, बीएससी फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, ये आपके पास में ऑप्शन है। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए ऑप्शन है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए ऑप्शन है, जियोलॉजिस्ट के लिए ऑप्शन है। तो ये कई ऑप्शन है जो आपके सामने ओपन होते हैं, और ये सारे ऑप्शन ओपन होते हैं आपके पास में 10th के बाद में। ये तो बहुत ही, ये बेसिक, और आपको एक मैंने एक मोटे तौर पे ऑप्शंस बताए हैं। हालांकि जब हम डिटेल में बात करते हैं, तो आज जब हम बात कर रहे हैं, कई बार हम बोलते भी हैं कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर का जब ज़माना है, तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऐसे ऑप्शंस है कंप्यूटर में कि जब आप 10th के बाद में 11th में जाते हैं, तो आप पहले से सोच सकते हैं कि हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करना है, हमें मशीन लर्निंग का इंजीनियर बनना है। ये सारी चीज़ें आप पहले से प्लान कर सकते हैं जब आप 10th से 11th में जा रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कई चीज़ें आपको हो सकता है कि आप इस चैनल से इस तरह से जुड़े हुए हैं हमसे, तो हम आपको बताते रहें बार बार। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।